दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो पीआईबी, द हिंदू व इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, कौन से सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख हैं। अब इसमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उत्तर कोरिया 2022 के जो बीजिंग शीतकालीन विंटर ओलंपिक होने जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें अलग से एक क्वेश्चन वन लाइनर टाइप का भी पूछा जा सकता कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो चाइना के बीजिंग में होगा। और दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाख हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। और इसके मुख्यालय जो है वो कहाँ है, लुसाने, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट क्वेश्चन से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा से कथन सही है, कुछ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि 2020 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, 2020 वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर 2021 में यूएई और ओमान में खेला जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन देख लिए होंगे, अब अपना आंसर भी लगा लिए होंगे। इस क्वेश्चन में केवल ऑप्शन यानी दो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका मेंटर सचिन तेंदुलकर को नहीं बल्कि एमएस धोनी को चुना गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड वाले की बात करते हैं। 2020 वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर में 2021 में इसका आयोजन अभी नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले अक्टूबर में ये यूएई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। उसके बाद नवंबर 2021 में इसका आयोजन ओमान में किया जाएगा। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ यूएई आया है, यूएई इसी को यूनाइटेड अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। अब इसकी यहाँ इसकी जो राजधानी, यहाँ एक देश इसी के पास और है, कतर, और उसकी कैपिटल है दोहा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कतर की राजधानी दोहा में 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ यूएई की बात करें तो आप लोग इसकी यूएई की कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और उसके बाद यूएई ये पहला अरब जो देश हैं, ये अरब प्रायद्वीप का पहला देश है जिसने होप मिशन को मंगल ग्रह पर भेजा है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल किस राज्य में शुरू हुई है। इन विच स्टेट हैज़ द मेडिसिन हैज़ बीन लॉन्च्ड मेडिसिन फ्रॉम स्काई इनिशिएटिव। तो किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने थे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना। तो इसका सही आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना सरकार के द्वारा अपने यहाँ जो कोविड-19 से संबंधित दवाइयाँ या अन्य सहायक उपकरण हैं उसको पहुँचाने के लिए किसकी मदद ली जा रही, ड्रोन के माध्यम से ये दवाइयाँ, कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाइयाँ व अन्य सहायक उपकरणों को पहुँचाया जाएगा। और इसके लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो आप अब तेलंगाना में की ही बात आई है, तो तेलंगाना में एक जो भारत का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि उसका क्या नाम है। तो उसका नाम क्या है, रामागुंडम की कैपेसिटी कितनी है, क्या है इसकी विशेषताएं, इसके बारे में आप
कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान सरकार ने शुरू किया बाजरा मिशन, यानी राजस्थान सरकार के द्वारा बाजरा मिशन शुरू किया गया है, पहला है। दूसरा, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। आपको लगेगा कि राजस्थान में ही होगा, यानी इसका भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ, ये राजस्थान या गुजरात जैसे क्षेत्रों में होना चाहिए, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा बाजरा मिशन को नहीं शुरू किया गया है। अब आपको बताना है कि ये बाजरा मिशन कमेंट बॉक्स में लिख के कि किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका आंसर यहाँ पर केवल 2 सही हो जाएगा, बाकी पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। हु हैज़ रिटन द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो इस बुक को, ऑप्शन आपके सामने है, नितिन गडकरी, दूसरा ऑप्शन है चेतन भगत, तीसरा ऑप्शन है अरुंधति राय, चौथा ऑप्शन है सुब्रमण्यम स्वामी। तो ये ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी पुस्तक है और एग्जाम में इस टाइप की पुस्तक पूछी जाती है। तो ये बुक लिखी गई है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखा गया है। चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड और अन्य इनकी पुस्तकें आप बताइएगा कि इन्होंने अन्य कौन सी बुकें लिखी हैं। अरुंधति राय, स्मॉल थिंग्स ऑफ गॉड किसके द्वारा, अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है। आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से सा कथन सही हैं, व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन IR की दृष्टि से ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इनका आप जब मेंस में आंसर लिख रहे हो तो इस टाइप की पहल इनिशिएटिव प्रोग्राम स्कीम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोलाब्रेशन से चलती हैं उनका मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत किया है। इंडिया एंड US लॉन्च क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। ये बिल्कुल बात सही है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत व अमेरिका के द्वारा आपस में कोऑपरेटिव एटीट्यूड व कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है, जिसका नाम दिया गया क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस मोबिलाइजेशन। इसको शॉर्टकट में बोले तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, यानी KFMD को भारत व अमेरिका की सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से इसे शुरू किया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से निपटना। दोनों देश आपस में मिलकर सहयोग करेंगे, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तलाश करेंगे, नवाचार करेंगे, इन सब में संयुक्त रूप से इनका प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय एवं वन व जलवायु मंत्री कौन किसे बनाया गया है, तो किसको, भूपेंद्र यादव इस समय हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या, दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं उनमें कौन कौन शामिल है। तो एक तो सौर ऊर्जा इसमें आता है, एक पवन ऊर्जा आता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में आती है कि नहीं, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपका CAPF 2021 के पेपर में पूछा गया था कि नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में काउंट किया जाता है या फिर नहीं। तो इसका आंसर 1, 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है, PM कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में हरियाणा का प्रथम स्थान रहा है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, PM कुसुम योजना 2016 में शुरू की गई थी। अब बात करें भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित अनेक प्रकार की टेक्निक्स व अनेक प्रकार के प्रोग्राम, इनिशिएटिव व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में भारत सरकार के द्वारा कई
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित तकनीकों का आविष्कार किया गया। उनमें से एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान का ऐसा ही हुआ, वहाँ भी पूछा गया, और ईपीएफओ में भी पूछा गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप पर आधारित पंप सेट, यानी सोलर एनर्जी पर आधारित, सौर ऊर्जा पर आधारित जो सोलर पंप सेट है उनको उपलब्ध करवाया जाता है किसानों को। क्योंकि भारत में आप देखोगे तो जो नॉर्थ इंडिया है जिसमें यूपी भी शामिल है, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो सोलर ये ट्यूबवेल से होती है। और ट्यूबवेल का मतलब हुआ कि अंडरग्राउंड वाटर से लेकर के अंडरग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है उसका अंधाधुंध दोहन होता है। इसके अलावा उसमें उसको एनर्जी के लिए डीजल इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी, यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कब? तो 2019 में, इस सन याद रखिएगा, 2019 में किस मंत्रालय के द्वारा? तो 2019 में, अब आपका सोलर यहाँ कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, कौन मंत्रालय है? नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय। नवीन एवं नवीकरणीय, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के द्वारा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा? टारगेट सेट किया गया है 2022 तक दोस्तों। हाँ जी, 2022 तक इसमें टारगेट सेट किया गया है। क्या? तो इन पॉइंट को आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि 2022 तक ये टारगेट सेट किया गया है कि सोलर पंप जो ये वितरित किए जाएंगे किसानों को, उसके माध्यम से 30.80 यानी 30.80 यानी 30.80 क्या? तो इतनी गीगावाट, इतनी कितनी गीगावाट जो ऊर्जा है वो सोलर पंप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी इस पीएम कुसुम योजना के तहत। कितनी? 30.80 गीगावाट। अब आपको ये पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा 2022 तक जो पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ था उसमें जो टारगेट सेट किया गया वो 175 गीगावाट ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त की जाएगी, ये टारगेट सेट किया गया। और इसमें भी जो 100 गीगावाट होगी वो कहाँ से प्राप्त की जाएगी? वो सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाएगी, सोलर एनर्जी से प्राप्त की जाएगी। और इसी में आप बताइएगा कि विंड एनर्जी का टारगेट कितना है और स्मॉल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनका टारगेट कितना सेट किया गया। इसी को आगे 2030 तक इंक्रीज़ करके अब कितना कर दिया गया है? 450 गीगावाट कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 2030 तक। कितना? 450 गीगावाट जो टारगेट सेट किया गया है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा को प्राप्त करने का टारगेट सेट किया गया है। तो यहाँ ये सेकंड स्टेटमेंट, अब सीधे स्टेटमेंट पे आ जाइए कि पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में जो हरियाणा है वो प्रथम स्थान रहा है। क्योंकि हरियाणा में देखोगे तो हरियाणा पंजाब में जो बहुत ज़्यादा वहाँ गहन खेती होती है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल का अंधाधुंध दोहन हुआ, जिससे वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और साथ ही जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी डाउन हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? पीएम सोलर पंप, प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है उसके तहत सोलर पंप वितरित किए गए और हरियाणा प्रथम राज्य हुआ है जो सोलर पंप को वितरित करने में अव्वल रहा है पूरे भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही है, सेकंड वाला आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे अभी हमने कहा 2019 में शुरू किया गया। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया? नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। टारगेट कितना रखा गया है? तो 2022 तक हमने अभी कहा 30.80 मेगावाट का टारगेट रखा गया है। तो सेकंड वाला काट दीजिए, पहला वाला बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट नुआखई फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो
खई जो उत्सव है ये कहाँ मनाया गया? ये उड़ीसा में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। और ये जो चावल का सीज़न होता है, चावल के सीज़न की शुरुआत में मनाया जाता है, क्योंकि अब चावल का सीज़न है बोने का, यानी जो चावल का सीज़न है उसी में ये की शुरुआत हो रही है। उसी की जब ये अवसर आता है तब ये मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नुआखई उत्सव किस राज्य में? तो ये आपका उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का ये डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और तब तक के लिए आप ये वीडियो सुनिए और अच्छे से अपना नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत।